अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे विदाउट अरेस्ट की कि बगैर वारंट के किसी को अरेस्ट कैसे किया जाता है। इसको हमारी CRPC का जो सेक्शन है 54 डील करता है। अरेस्ट विदाउट वारंट, बगैर वारंट के गिरफ्तारी जो है वो किस अमल के तहत होगी। इसको सेक्शन को 9 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट में ये कहा गया है कि अगर उसके खिलाफ कोई ऐसे ऑफेंस की शिकायत आई हो या कोई उसने ऐसा ऑफेंस किया हो जिसके खिलाफ उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आई हुई हो तो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी फॉर्म हमारे पास एक्चुअली ये है हाउस ब्रेकिंग। ऐसा बंदा जिसके खिलाफ हाउस ब्रेक करने की या बगैर रीज़न के किसी घर को नकज़-जनी करने का कोई इल्ज़ाम हो तो उसको, उस बंदे को भी आप बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास चीज़ ये है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ऐसा बंदा जिसको गवर्नमेंट ने इश्तिहारी करार दिया हो तो उसको भी हम बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। चौथी चीज़ हमारे पास ये है अब्स्ट्रैक्ट टू पुलिस ऑफिसर टू ड्यूटी। ऐसा पुलिस ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हो और उसको ड्यूटी करने में आप रुकावट बनते हैं तो उसको भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 6 पे डिजर्टर। ऐसा बंदा जो आर्मी से भागा हुआ हो, आर्मी का भागा हुआ ऑफिसर जिसने आर्मी छोड़ दी हो, आर्मी से भाग आया हो बगैर किसी बताए हुए, तो उसको भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सेवंथली एनी ऑफेंस आउट ऑफ पाकिस्तान। ऐसा बंदा जिसके खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो उसने पाकिस्तान की हदूद के बाहर किया हो और उसके खिलाफ कोई दरखास्त आई हो तो वो भाग गया हो वहाँ से, तो उसको भी पाकिस्तानी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 8 पर एनी पर्सन रिलीज्ड। जो भी बंदा 565 के तहत रिलीज किया गया हो और 365 के तहत रिलीज किया गया हो तो उसको भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि वो आते ही उसने उन मामलात को फॉलो नहीं किया। उसके बाद नंबर 9 रेक्विजिशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर पुलिस स्टेशन। नंबर 9 की ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको रिलीज तो कर दिया गया एक पुलिस स्टेशन की तरफ से, एक अदालत की तरफ से, लेकिन आपको दूसरे पुलिस वालों को रिक्वायर हैं तो ऐसी सूरत में भी आपको पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नंबर है जी 55। हमारे पास सेक्शन है 55। अब इसको रिमूव करने लगे हैं। 55 पढ़ते हैं। अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स। सेक्शन है जी 55। वैगाबॉन्ड्स वो बंदा होता है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में इन लाइक मैनर अरेस्ट ए कॉज ऑफ बी अरेस्टेड। वैगाबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स यानी जो आज सेक्शन 55 के तहत जो वैगाबॉन्ड्स हैं इसका मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या है हैबिचुअल रॉबर, हैबिचुअल चोर। ऐसा बंदा जो खाना बदोश हो। वैगाबॉन्ड होता है खाना बदोश, जिसका कोई पक्का ठिकाना ना हो, आवारा गर्द। ऐसे बंदे को पुलिस जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरा जो आदी चोर हो उसको भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन है जी हमारे पास 56 Procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant. When any officer in charge of a police station of any police officer making an investigation under chapter 14 requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant, otherwise then in his presence any police officer may lawfully be arrested without a warrant. He shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made. अब इसमें ये कहते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर को उसके बड़े ऑफिसर ने ऑर्डर किया हो कि किसी बंदे को अरेस्ट करना है तो वो जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर होगा वो बंदे को बगैर विदाउट वारंट अरेस्ट करने के बाद उस पुलिस ऑफिसर के सामने पेश करेगा। 57 refusal to give name and residence. When any person who is in the absence or presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense, refuse or demand of
such officer to give his name or residence or give a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order to that his name or residence may be ascertained. अब एक बंदा है जिसने कोई जुर्म किया, कोई ऐसा काम किया, अब उससे पुलिस उसका नाम पता पूछती है, वो गलत बताता है या बताता ही नहीं है, तो ऐसे बंदे को सेक्शन 57 के तहत पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और वजह बताएगी कि इस वजह से हमने इसको गिरफ्तार किया। उसके बाद है सेक्शन 58 158 pursuit of offender into other jurisdictions. A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any officer whom he is authorized to arrest under this chapter, pursue such person into any place in Pakistan. अब एक केस में एक बंदा रिक्वायर्ड है, वो पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में हो, आप उसको गिरफ्तार करने का हक रखते हैं बगैर वारंट के। 59 arrest by private person and procedure on such arrest. Any private person may arrest by any person who in his view commits a non-bailable and cognizable offence or any proclaimed offender and without unnecessary delay shall make over any person so arrested to be police officer or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody the nearest police station. अब कोई भी बंदा है जिसने कोई ऐसा जुर्म किया हो, नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, या लगे कि ये बंदा जो है कोई गलत है या कोई इश्तियारी है, तो कोई प्राइवेट बंदा भी उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन दे सकता है। ठीक है, पुलिस की मौजूदगी में भी उसको पकड़ सकता है और पुलिस की गैर मौजूदगी में भी उसको कोई प्राइवेट बंदा पकड़ सकता है। If there is reason to believe that the such person comes under the provision of section 54, a police officer shall re-arrest him. अगर एक बंदा 54 के तहत आता है तो इसमें पुलिस दोबारा गिरफ्तार कर सकती है। 54 में पुलिस के पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं, इतनी ज़्यादा पावर्स से मुराद ये बताने का मकसद था कि शक की बुनियाद पर पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन 60, person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of police station. A police officer making an arrest without warrant shall without unnecessary delay and subject to the provision herein contained as be bail take or sent to the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case. अब सेक्शन 60 के मुताबिक पुलिस ने जो भी बंदा पकड़ा है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। 61, person arrested not be detained more than 24 hours. अब पुलिस ने जो भी बंदा पकड़ा है उसको पुलिस बाउंड है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 61 कितने घंटे के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन 167 के मुताबिक कंप्लीट करेगी और 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब उसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन 62, police to report apprehension. Officer in charge of police station shall report to the Zila Nazim District Superintendent of Police यानी DSP and Deputy Public Safety Commission set up under the Police Act stimulously the case of all persons arrested without a warrant within the limits of their respective station whether such person have been admitted to bail or otherwise. अब इसमें यह कहता है कि कोई भी बंदा पुलिस ने बगैर वारंट के पकड़ा है तो वो डीएसपी का नॉलेज में लाएगी कि ये बंदा इस नाम का हमने फलां ऑफेंस में बगैर वारंट के पकड़ा है। अगर डीएसपी नहीं है तो फिर डीसी या जिला नाज़िम के नॉलेज में होगा। ठीक है, पहली कैटेगरी कौन सी बनती है? डीएसपी की। सेक्शन है जी हमारे पास 63, discharge of person apprehended. No person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his own bond or on bail or under the special order of a magistrate. अब सेक्शन 63 के मुताबिक जो बंदा बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा उसको बेल के अलावा या बॉन्ड के अलावा या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अलावा छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, सेक्शन है जी 54 और 64, offense committed in magistrate
presence. When any offense is committed in the presence of him just within the local limits of his jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon, subject to the provision herein contained as to bail, commit the offender to be custody. अब 164 के मुताबिक किसी मजिस्ट्रेट जज के सामने कोई ऑफेंस होता है तो वो खुद भी उसको अरेस्ट कर सकता है या किसी को कह सकता है कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, 55 और 65 सेक्शन है ये हमारे पास 65। Arrest by or in presence of magistrate. Any magistrate may at any time arrest or direct the arrest in his presence within the local limits of his jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant. मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में किसी भी को अरेस्ट करवा सकता है वो बंदा जो उनको किसी केस में मतलूब हो। ठीक है, 66 सेक्शन है 66। Power or escape to pursue and retake. If a person in lawful custody escape or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue the arrest him in any place in Pakistan. एक बंदा जो पकड़ा गया फिर भाग गया फिर पकड़ा गया फिर भाग गया, अगर वो पुलिस को चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में पुलिस जल्दी की सूरत में उसको दोबारा पकड़ेगी। 57 और 67 सेक्शन 67। Provision of sections 47, 48 and 49 to apply to arrest under section 66. The provision of section 47, 48 and 40 shall apply to arrest and under section 66 although the person making an such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest. अब 47, 48 और 39 के तहत जो अरेस्ट है वो भी पूरे पाकिस्तान में हो सकती है, कहीं से भी उसको दोबारा पकड़ा जा सकता है। ये हमारा चैप्टर था जिसमें विदाउट वारंट किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है।